ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हेडिंग क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, ठीक है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मतलब किसे किसे माना जाता है, ये देखिए। तो पहली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानी जाती है। फिर क्या, ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता से माना जाता है और भारत के सूथी सभ्यता से भी माना जाता है। तो मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया से हुई है, ये जो है किनका मत है, तो विदेशी मत है। मतलब विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। फिर ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, ये किनका कहना है, तो देशी मत है, ठीक है। फिर इसके अलावा भारत की सूथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, ये भी क्या है, तो देशी मत है, ठीक है। मतलब देशी इतिहासकारों ने कहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ आज मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को जानेंगे, ठीक है। और ये जो दो है, मतलब ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता है और भारत की सूथी सभ्यता है, ये कल जानेंगे। तो है क्या, देखिए मतलब आपने ये समझ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है 3 है। एक है क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। एक काल्पनिक बात है, इतिहासकारों की कल्पना की गई है। ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता, फिर एक क्या है, भारत की सूथी सभ्यता। क्या तीनों बात में क्लियर है, आपको याद रहेगा? क्या सुना आपने कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति मानी जाती है, ये विदेशी मत है, ये क्या है, विदेशी मत है। दूसरा बात है, ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता, ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, ये क्या है, देशी मत है, मतलब देशी विचारधारा है इतिहासकारों का। फिर आपका है क्या, भारत की सूथी सभ्यता, क्या जी, भारत क्या जी, सूथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, ये क्या है, देशी मत है। अब पहला हम जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में, मतलब विदेशी मतों में विदेशी इतिहासकारों का कहना है, और इसमें कौन कौन इतिहासकार हैं इनके बारे में जानेंगे। तो अब कहा है क्या, मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, यह एक विदेशी मत है, एक क्या जी, विदेशी मत है, ठीक है। और इस विचारधारा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, ठीक है। तो ये बात ऊपर वही लाइन है कि मतलब है क्या, एक विदेशी मत है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, यह एक विदेशी मत है। और इस विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। एस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ए मतलब मेसोपोटामिया को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या, यह विचार इतिहास के विसरण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो विचार है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ होगा, यह विचार जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विसरणीय सिद्धांत पर आधारित है। अब विसरणीय सिद्धांत का मतलब क्या था, पहले विसरण को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है क्या कि मतलब एक जगह मोमबत्ती मतलब जलाया जाता है ना, तो उसका सुगंध जो है अगल बगल भी फैल जाता है। तो इनका भी इतिहासकारों का यही कहना है कि मतलब ये जो इतिहास, मतलब आपका मेसोपोटामिया सभ्यता छोटी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता व्यापार हुआ तो इसका बड़ा हो गया और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का इस तरह निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। तो है क्या, यह विचार इतिहास के विसरणीय सिद्धांत पर आधारित है। कौन से विचार आधारित है, तो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, यह जो विचार है इतिहासकारों का विसरणीय सिद्धांत पर आधारित है। विसरणीय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है, तो अपने मूल स्थानों से विकसित न होकर, मतलब अपने मूल स्थानों से विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण से या स्थानांतरण से विकसित होना विसरणीय सिद्धांत कहलाता है। तो विसरणीय सिद्धांत क्या कहता है, विसरणीय सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है कि अपने मूल स्थान से विकास न होकर, मतलब अपने रियल जगहों से विकास न होकर बाहरी सभ्यताओं के, क्या जी, बाहरी सभ्यता कोई आई होगी और फिर क्या, या स्थानांतरण हुआ होगा और फिर उस तरह वो विकास हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मतलब आपका है कि आई होगी यहाँ पर और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। फिर क्या, इसके समर्थक कौन है, मतलब इसके सपोर्ट करने वाले कौन है इस बात को, तो है क्या, गार्डन चाइल्ड जॉन मार्शल, और कौन है, क्रेमर डीडी। पहले आप दो नाम याद करेंगे, गार्डन चाइल्ड जॉन मार्शल, फिर क्या, क्रेमर डीडी, और क्या है, कौशाम्बी, क्या जी, कौशाम्बी। तो आपने क्या देखा कि गार्डन चाइल्ड जॉन मार्शल और क्या है, क्रेमर डीडी, कौशाम्बी और एच.डी. शंकालिया हैं किसके समर्थक हैं, विसरणीय सिद्धांत के समर्थक हैं। और विसरणीय सिद्धांत में क्या कहता है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है।
और वो मतलब क्या हुआ कि मतलब मेसोपोटामिया स्थानांतरित होंगे व्यापार के द्वारा, मतलब फैलते गए होंगे। अब आगे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग जो है मतलब उनका विचार है इतिहासकारों का कि मेसोपोटामिया के लोग जो है 2400 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, बीसी मतलब वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया के लोग 2400 ईसा पूर्व भारत आए होंगे। क्या होंगे? भारत आए होंगे तथा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। मतलब भारत आए होंगे, व्यापार व्यापार किए होंगे और इस तरह क्या होगा? विकास हुआ होगा। ये इनका मानना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, दोनों सभ्यताओं की समानताओं को जोड़कर ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित हुई है। मतलब दोनों में समानता मिलता है, मतलब चीज़ें क्या होती है? एक ही जैसा मिलती है, एक ही जैसा साक्ष्य मिलते हैं। इस आधार पर वो इतिहासकार बताते हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया में भी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। लिपि का भी ज्ञान था, लिपि का भी क्या था? ज्ञान था। मुहरों पर बैल का चित्र मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी और मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी। फिर आपका है क्या? कांसा का प्रयोग हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी कांसा का प्रयोग हुआ था, मेसोपोटामिया में भी प्रयोग हुआ था। तो इनका मानना है कि मेरे पास प्रयोग हुआ था तो यहाँ पर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इसमें मतलब वस्तु का आदान प्रदान किया हूँ, भाषा का मतलब आदान प्रदान किया हूँ, तो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए आप लास्ट, किंतु यह विचारधारा तर्क संगत नहीं है। यह विचारधारा क्या जी? तर्क संगत नहीं है, उतना उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? अंतर पाए जाते हैं, डिफरेंट, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिल जाएगी हम लोग को। तो इस बातों में कोई दिक्कत है आपको? हाँ, मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता और क्या होते हैं जी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों सभ्यताओं में बैलों का चित्र मिला है। तो इस आधार पर ये बताते हैं ना कि दोनों में समानता पाई जाती है, तो इसे बताते हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, इन इतिहासकारों का कहना है। लेकिन है क्या कि ऐसा मतलब है क्या? इसमें तर्क संगत नहीं है, इसमें अंतर पाया जाता है। क्या होता है? अंतर पाया जाता है। अंतर बहुत सारे पाया जाता है कि देखिए, जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अर्धनगरीय है। कहाँ अर्धनगरीय? का मतलब ये हुआ कि नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाका भी था मेसोपोटामिया में। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो सिर्फ नगरीय था। वो क्या था? नगरीय था। और फिर इसके अलावा भी मतलब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें जो सड़कें हैं वो अव्यवस्थित है, ठीक है ना। लेकिन ये में क्या है? व्यवस्थित है। व्यवस्थित में क्या मतलब? सड़कें सीधी भी है और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक दूसरे पे क्या करती है जी? समकोण काटती है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि मतलब देखिए, यहाँ पर मातृसत्तात्मक सत्ता था। कैसा था? मातृसत्तात्मक, मतलब सब कुछ मम्मी ही है, ठीक है। मतलब जो भी मतलब उनका पावर वो है वो माता का रहेगा। लेकिन जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे पितृसत्तात्मक था, मतलब वहाँ पे जो शासन चलाएगा वो पिता चलाता था। कौन चलाता था? पिता चलाता था। फिर इसके अलावा भी मतलब आपका है क्या कि जल निकासी जो प्रणाली था वो उच्च विकसित मेसोपोटामिया में नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपका उच्च विकसित था, वहाँ की अच्छी प्रणाली थी, ठीक है, मतलब जल निकासी प्रणाली की। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपका है क्या, इसके अलावा भी मतलब जो सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो मिस्र की सभ्यता है, इन दोनों की अगर तुलना किया जाए तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना बड़ा था और फिर इनसे सर्वश्रेष्ठ था, मतलब बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फिर आपका देखिए है क्या कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तुलना में 12 गुना विस्तृत एवं अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी, ठीक है ना। 12 गुना विस्तृत और क्या जी? अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। आपका 12 गुना जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी और साथ ही क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। फिर इसके अलावा भी आपका है क्या कि देखिए, अतः छोटी सभ्यताओं से बड़े सभ्यताओं का कभी विकास नहीं होगा। मेसोपोटामिया क्या था? छोटा सभ्यता था और छोटी सभ्यता से कभी बड़ी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या जी? 12 गुना बड़ी है। दोनों सभ्यताओं में व्यापार था, ये बात ठीक है कि दोनों सभ्यताओं में क्या था? व्यापार था। तो भाषा का आदान प्रदान हुआ होगा, कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ होगा, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, व्यापार होगा तो उस देश से कुछ सामान आया होगा, फिर इस देश से कोई सामान गया होगा। लेकिन जो आपका है क्या मतलब मुख्य रूप से ज़्यादातर व्यापार के सिलसिला में भी आपका देखा जाए तो आपका है क्या कि जो भुगतान संतुलन करता था वो भारत के पक्ष में होता था, ठीक है। मतलब भुगतान करने मतलब जो पैसा का उसका मतलब जो कुछ भी मतलब उसमें वस्तु का आदान प्रदान किया था उसमें संतुलन का काम कौन करता? किसके पक्ष में था? तो भारत के पक्ष में था। संतुलन मतलब बैलेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित अंतर है। आप इसको भी अंतर में लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुनी क्या है? बड़ी है और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। दोनों में व्यापार था, लेकिन उसमें आपका है क्या? भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था।
फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, अर्धनगरीय थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सड़कें क्या थी, अव्यवस्थित थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, साथ ही ये सीधी होती थी। ठीक है, फिर क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च जल निकासी प्रणाली नहीं था, मेसोपोटामिया सभ्यता में उच्च जल निकासी प्रणाली नहीं था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च जल निकासी प्रणाली था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में बाट, मतलब उसमें मुद्रा को तौलने के लिए उपयोग किया जाता था। बाट माप तौल में एक रूपता नहीं था। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था ना, उसमें बाट जो था, जो माप तौल की चीज़ था, तो माप तौल में एक रूपता क्या था, नहीं था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बाट माप तौल में एक रूपता था। मेसोपोटामिया की लिपि जो है किलनुमा थी। कैसी थी, किलनुमा थी। ठीक है, किल टाइप की थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी। फिर है क्या, मेसोपोटामिया की जो मुहरें थी वो वर्गाकार नहीं था। मेसोपोटामिया का जो मुहर था ना वो कैसा था जी, वर्गाकार नहीं था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर जो था वो कैसा था, वर्गाकार था। फिर आपका है क्या कि मेसोपोटामिया में मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आपका है क्या कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहितों का शासन होता था, मतलब राजा के बेटा राजा ऐसे कर। ठीक है, लेकिन आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन नहीं था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक थी। क्या थे जी, पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर पिता का शासन चलता था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में की जो सभ्यता थी वो कैसे थी जी, मातृसत्तात्मक थी, मतलब यहाँ पे माता का शासन चलता था। बोलिए कोई दिक्कत है। सर वहाँ पर बताएं परंतु भुगतान संतुलन का भारत में पक्ष में कौन, हाँ। मेसोपोटामिया की सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, परंतु आपका है क्या कि ध्यान दीजिए, दोनों सभ्यताओं में व्यापार होता था, मतलब मेसोपोटामिया में भी और सिंधु घाटी सभ्यता में भी, परंतु जो आपका है भुगतान संतुलन है वो क्या था, भारत के पक्ष में था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में।